और आप लोगों के साथ जो है वो मैं अब स्क्रीन शेयर करूँ दोबारा से हैंडआउट्स वाली। तो हमने अभी डिस्कस किया कि न्यू का कीवर्ड जो है वो हमें क्या हेल्प करेगा। तो ज़्यादा मैं न्यू कीवर्ड को हम यूज़ करेंगे मेमोरी स्पेस एलोकेशन के लिए। ठीक है, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसको कंटिन्यू जब करेंगे एग्जांपल्स में, तो आप देखिएगा कि न्यू कीवर्ड जो है वो ज़्यादातर हम जो है वो यूज़ करेंगे। ऑलमोस्ट जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो न्यू के साथ ही करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ देखें कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले इन एग्जांपल्स को देख लें। तो ये जो 2.1 है एग्जांपल, इसमें हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इन क्लास, और जो मैन है वो विद इन क्लास है। यानी इससे मुराद ये है कि इस वाले हैंडआउट में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक ही क्लास होगी और उसी क्लास के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, मैन मैन को भी जो है उसी क्लास का पार्ट बनाए। पॉसिबल है, हमने जितनी भी एग्जांपल्स पहले की थी उसमें हमने क्या किया था कि मैन के लिए अलग क्लास बनाई थी और जो हमारी नॉर्मल क्लासेस हैं उनको अलग रखा था। लेकिन इस वाली एग्जांपल में हम क्या करें कि हमारा मैन भी उसी क्लास में होगा। ठीक है, तो यहाँ देखें एग्जांपल है, हमारे पास स्टूडेंट की, और उसमें जो डेटा मेंबर्स हैं इनको डेटा मेंबर्स या हम इनको क्या कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं कि स्टूडेंट अगर है तो उसकी आईडी होगी जो कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, और जो स्टूडेंट है उसका एक एट्रीब्यूट होगा नेम, जो क्या है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। अभी ये जो हमारी क्लास है इसमें और कोई मेथड नहीं है सिवाय मैन के, तो हमने मैन को भी इस क्लास का पार्ट बनाया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन। तो ये स्टैटिक क्या होता है हमने प्रीवियस क्लासेस में, जो हमारे रेगुलर क्लासेस थे उसमें डिस्कस किया था, लेकिन कमिंग लेक्चर्स में इसके बारे में आपको बताऊंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। स्क्रीन सही नहीं शो हो रही, अच्छा जी, तो टेक्स्ट हिडन है। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है बाकियों को? जी आ रही है। जूम जूम ज़्यादा है, अच्छा चलो अब देखिए अब शायद ठीक होगा। ठीक है। चलें जी, तो ठीक है अब सही है मायरा। जी। चलें, तो अच्छा। आप कौन बोल रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही है सही, स्क्रीन भी ठीक नज़र आ रही है? जी सर, हमजा बात कर रहा हूँ। चलें हमजा, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ देखें हमने क्या कहा कि हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं और एक मैन है। और मैन में जब भी हमने क्या कहा था कि जब भी हम क्लास बनाएंगे तो क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करें तो उस क्लास का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्लास के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, और मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है किस टाइप का, स्टूडेंट टाइप का। इसी क्लास का हम क्या करें, एक ऑब्जेक्ट बना लें। ये भी शायद आपके लिए ये जो है वो नई चीज़ हो। हम क्या कह रहे हैं कि वही क्लास है, उसी क्लास के अंदर मैन है, और मैन के अंदर क्या करें, हम उसी क्लास का क्या करें, ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। तो कमिंग एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि क्लास को हम अलग ले जाएंगे, मैन को हम जो है वो अलग से एक क्लास का पार्ट बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है वो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एक ही क्लास है, उस क्लास के डेटा मेंबर्स हैं, और मेथड में सिर्फ एक ही फंक्शन है, और वो फंक्शन भी जो है वो उसका अपना फंक्शन नहीं है, ये स्टैटिक फंक्शन है जो कि मैन फंक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ देखिए फिर हम कह रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन S1 डॉट आई डी। ये जो S1 है ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, इसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं लेकिन बेसिकली ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, लेकिन नॉर्मली जो है वो मैं बोलते हुए इसको ऑब्जेक्ट ही बोलूँगा, तो आपने ये समझना है कि S1 जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। S1 बेसिकली एक ऑब्जेक्ट नहीं है, S1 में एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, तो वो जो भी रेफरेंस है जिसका, उसको हम कह रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, S1 ऑब्जेक्ट है या इंस्टेंस है किस टाइप का, स्टूडेंट टाइप का। और ऑब्जेक्ट के साथ डॉट से हमें क्या मिलते हैं कि उसके एट्रीब्यूट मिलते हैं। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, आईडी। तो ये आईडी जो है मैं क्या कर लूँगा, एक्सेस कर लूँगा। तो मैं अगर इसको प्रिंट करूँ तो इस आईडी को चूँकि पहले से कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई, तो अगर असाइन नहीं है तो ऑब्वियसली ज़ीरो आएगा। ज़ीरो क्यों आएगा, मैंने आपको बताया था कि जावा में जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स की ऑटोमेटिकली वैल्यूज असाइन हो जाती हैं। यानी अगर इंट है तो 0 हो जाएगा, फ्लोट है तो 0.0 हो जाएगा, स्ट्रिंग है तो वो नल हो जाएगा। ठीक है, C++ में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अगर आपने इंस्टेंस वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन नहीं की तो आप जो है वो उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो फैज़ान को प्रॉब्लम आ रही है, फैज़ान मलिक।
करता हूँ जी। फैज़ान, जी फैज़ान, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। अब आपने खुद से म्यूट, जब कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। जी फैज़ान, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा जी, तो ये कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारा माइक जो है वो म्यूट है। म्यूट इसलिए है कि आप लोग अनम्यूट नहीं कर रहे थे, तो सॉरी म्यूट नहीं कर रहे थे, तो मैंने खुद किया है। तो अच्छा, मैं आप लोगों को सबको एक ही दफ़ा जो है वो मैंने जी आपको कर दिया है, अनम्यूट अब कर दिया है, ठीक है। अब आप खुद कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो साथ साथ पूछ लें। चलें जी, तो यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि ये जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती हैं। गार्बेज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। आईडी की वैल्यू 0 हो जाएगी, नेम को क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो S1 जो है एक रेफरेंस था और उसकी वैल्यू एक ऑब्जेक्ट था, और उस ऑब्जेक्ट के साथ हमने डॉट लगा के उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस कर लिया। और आईडी तो जब हम प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 0। S1 डॉट नेम, तो ये जो नेम है इसको मैं एक्सेस करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, नल, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ देखें कि हमने जो क्लासेस में या क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, यहाँ पे हम डेटा मेंबर्स के साथ उसकी एक्सेस लिखा करते थे। अभी मैंने नहीं लिखी हुई। तो अगर आपने किसी क्लास के डेटा मेंबर्स के साथ पब्लिक नहीं लिखा, प्राइवेट नहीं लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होते हैं, वो पब्लिक होते हैं। तो ये पब्लिक हैं बाय डेटा मेंबर्स, ठीक है, इसलिए भी हम इनको एक्सेस कर पा रहे हैं। और दूसरी रीज़न ये है क्योंकि क्लास के अंदर है फंक्शन चूँकि क्लास के अंदर है, तो क्लास के अंदर जो है वैसे भी एट्रीब्यूट जो है वो क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट जो है वो हम इस पोर्शन के एंड पे डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही, तो बाकियों को आ रही है। यस सर, आ रही है, चलिए, क्लियर है आप लोग फिर बिल्कुल। अपने अपने जी सर, आ रही है, साइड पे क्लियर है देख आपकी आवाज़। लें, इश्यूज जो हैं वो आपके साइड पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो एग्जांपल हमने डिस्कस किए क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी जी बताएं, बोल के बता। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, और जावा में न्यू का जो कीवर्ड है उसका क्या मीनिंग है। और एक एग्जांपल हमने देख ली जिसमें हमने एक ही क्लास बनाई, उसी में हमने मैन को रखा, और मैन को यूज़ करते हुए फिर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लिखा, और उसके जो इंस्टेंस वेरिएबल्स से हमने उनको क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। सो हमारे पास आउटपुट में अगर आप देखें तो भी जो है, चूँकि हमने वैल्यूज़ इनिशलाइज नहीं की थी, तो बाई डिफ़ॉल्ट वो वैल्यूज़ क्या हैं, 0 है, 0 और नल है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं S1 डॉट आई डी इज इक्वल टू 115 और नेम की जगह कोई भी नाम दे दें, तो वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि अब जो मैन है वो क्या है, आउटसाइड द क्लास। अब जो हमारा मैन है वो क्या होगा, आउटसाइड द क्लास होगा। तो इस एग्जांपल में देखें कि हम कर ये रहे हैं कि हमने एक क्लास बनाई है, क्लास में डेटा मेंबर्स लिए, और डेटा मेंबर के फ़ौरन बाद यहाँ पे हमने क्लास को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, यानी क्लास को सेपरेट कर दिया। और एक और क्लास हमने बनाई जिसका नाम हमने रखा टेस्ट ऑफ स्टूडेंट 1, ठीक है, यानी वो जो स्टूडेंट क्लास है हम उसके लिए एक टेस्ट क्लास बना रहे हैं। और उस क्लास के अंदर हमने क्या रखा, एक मैन रखा, और फिर स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसे हम वही चीज़ की। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ हमने दो अलग क्लासेस बना ली, यानी स्टूडेंट को हमने अलग से डिफ़ाइन कर लिया, स्टूडेंट को हमने क्या कर लिया, अलग से डिफ़ाइन कर लिया, और स्टूडेंट क्लास को, और एक और क्लास बना ली जिसमें हमने क्या कर लिया, मैन को रखा, और मैन में फिर हमने क्या कर लिया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी आईडी और नेम को प्रिंट किया। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, रिजल्टेंट वैल्यू हमें क्या होगी, सेम मिलेगी, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई कि अलग अलग क्लासेस बनाने का क्या मीनिंग है, और बेहतर यह है कि हम क्या करेंगे कि अलग अलग क्लासेस बनाएं। जी बेटे, आपकी अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है और स्क्रीन पास है तो वो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू होगा, तो ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा।
मोहम्मद हमजा ताहिर, आपका माइक म्यूट है, तो आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पूछ लें। फंक्शंस जो है वो राहिल पूछ रहे हैं कि फंक्शंस नहीं यूज़ करेंगे, तो फंक्शंस जो है वो हम ये नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने हम अभी हमने अपनी एग्जांपल को सिंपल रखा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, तो क्लास जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होती है। अभी हमने इसमें कुछ चीज़ें और डिस्कस करनी है कि जो पैकेजेस हैं उनका क्या मीनिंग होता है। तो पैकेज का जब कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो फिर आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये जो पब्लिक का क्या मीनिंग होता है। तो अभी फ़िलहाल आप ये समझें कि जो क्लासेस हैं, क्लासेस के जो डेटा मेंबर्स हैं और जो फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये पब्लिक हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपने इनके साथ पब्लिक नहीं लिखा तो ये क्या होंगे, पब्लिक ही होंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। हम नेक्स्ट पोर्शन में डिस्कस करते हैं मेंबर फंक्शंस को।